प्रिय दर्शकों नमस्कार। विवाह में लगातार देरी क्यों होती है, लगातार विलंब क्यों होता है, रिश्ते आते हैं लेकिन कोई भी रिश्ता पक्का क्यों नहीं हो पाता है, इसके पीछे का जो मेन पॉइंट है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो, विवाह में लगातार देरी चल रही हो, रिश्ते आते हों लेकिन कोई भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा हो, तो आज जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इसको आप अच्छे से समझ लें। और इस जानकारी को यदि आप अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं तो आपकी शादी के लिए कोई भी रिश्ता आएगा तो वो पक्का हो जाएगा। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में लगातार देरी होती रहे, कोई भी रिश्ता पक्का ना हो पाए, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर जाती है और बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता भी हो जाते हैं। जो माता पिता होते हैं उनके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर जाती है। वो सोचते हैं कि रिश्ते भी आ रहे हैं लेकिन कोई रिश्ता पक्का क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका कारण क्या है, कहीं मेरे बच्चों पर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं करवा दी, मेरे बच्चों की शादी किसी ने बंधवा तो नहीं दी। इस प्रकार के विचार उनके दिमाग में चलना शुरू हो जाते हैं और अपने मन को हमेशा परेशान रखते हैं। ये जो मन में नेगेटिविटी भर जाती है शादी को लेकर के, ये नेगेटिविटी ही कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए आने वाले नए रिश्ते को कैंसिल करवाती है। इस बात को थोड़ा सा खोलकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपकी शादी के लिए 2 से 3 रिश्ते पहले आ चुके हैं और किसी कारण से वो रिश्ते पक्के नहीं हो पाए। कारण कोई भी हो सकता है, जन्म कुंडली में बनने वाले दुर्योग भी हो सकते हैं या कोई और अन्य कारण हो सकता है। कुल मिलाकर के ये है कि वो रिश्ते पक्के नहीं हो पाए। ऐसी सिचुएशन में कोई नया रिश्ता आपके सामने आता है, आप मीटिंग में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं सामने वाले से, लेकिन आपके दिमाग में पहले वाले जो रिश्ते हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है। आपके दिमाग में चल रहा है कि पहले जो रिश्ते आए थे वो पक्के नहीं हुए, पता नहीं ये रिश्ता पक्का होगा या नहीं होगा। इस प्रकार से आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं। तो आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी भरी हुई है, उस नेगेटिविटी के कारण आपकी बॉडी का जो ऑरा है वो भी नेगेटिव हो जाता है। और आपकी बॉडी का ऑरा जब नेगेटिव होता है तो उसका प्रभाव सामने वाले पर जाता है। आप अपनी जबान से कुछ कहें या ना कहें, लेकिन उसको आभास हो जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इस वजह से वो सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है, तो कुल मिलाकर के रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग में चल रही नेगेटिविटी को बाहर करना होगा और पॉजिटिव हमें अपना दिमाग रखना होगा। दूसरी बात, जहां पर आप मीटिंग कर रहे हैं वहां का माहौल भी पॉजिटिव होना चाहिए। यदि आप अपने घर में ही मीटिंग कर रहे हैं तो घर का जो माहौल है, जो वातावरण है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने घर में चंदन फ्लावर की धूप आती है उसको जला देना चाहिए। चंदन की खुशबू में इतनी ताकत होती है कि वो नेगेटिविटी को बाहर कर देती है और वातावरण को पॉजिटिव बना देती है। जब पॉजिटिव वातावरण में आप मीटिंग करेंगे तो सामने वाले पर भी उसका जो प्रभाव है वो पॉजिटिव जाएगा और आपको जो रिजल्ट मिलने हैं वो भी पॉजिटिव ही मिलेंगे। दूसरी बात, विवाह को लेकर के आपके मन में जो नेगेटिविटी भरी हुई है उसको दूर कैसे करना है और आपके मन को पॉजिटिव कैसे करना है, इसके लिए मैं एक उपाय आपको बता देता हूं। जब भी आप मीटिंग करने बैठे, चाहे आप बच्चे खुद हैं या फिर माता पिता हैं, मीटिंग करने से पहले आपने ये उपाय करना है। उपाय क्या है, आपने काले रंग के 7 उड़द लेने हैं। समझ रहे हैं आप, काले रंग के 7 उड़द आपने लेने हैं, अपने राइट हैंड में लेकर के मुट्ठी को बंद करके अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके बाहर फेंक देने हैं।
इससे क्या होगा, आपके मन में जो नेगेटिविटी भरी हुई है वो दूर चली जाएगी। अब मन को पॉजिटिव कैसे बनाना होगा, इसके लिए मीटिंग करने से पहले आपने दही और गुड़ का सेवन करना होगा। दही और गुड़ का सेवन करने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप हो जाएगा, और जब आप किसी से कॉन्फिडेंस में बात करेंगे तो सामने वाले पर उसका जो प्रभाव है वो पॉजिटिव जाएगा, और जो रिजल्ट आपको मिलने हैं सामने से वो भी पॉजिटिव ही आएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने मन को पॉजिटिव बना सकते हैं। यदि आप ये उपाय करके किसी के साथ विवाह के लिए मीटिंग करते हैं तो यकीन मान के चलिए जो रिजल्ट आना है वो पॉजिटिव ही आएगा। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से दुर्योग बन गए हैं जिसकी वजह से विवाह में लगातार देरी चल रही है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चों का रिश्ता समय पर नहीं हो रहा है, तो फिर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे पास भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का अध्ययन आप मुझसे करवा सकते हैं। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह से रिलेटेड नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।